हाय एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि आवर्त सारणी क्यों बनाई गई। तो आवर्त सारणी क्यों बनाई गई? ताकि हम समान गुण वाले तत्वों को एक ही स्थान पर रख सकें। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में जाते हैं और स्कूल की 8वीं कक्षा में जाते हैं, तो उन 8वीं कक्षा के सारे बच्चों में क्या समानताएं होंगी कि उनके क्लास टीचर कॉमन होंगे, उनके मॉनिटर कॉमन होंगे, उनके सारे सब्जेक्ट्स कॉमन हो सकते हैं, उनके सभी टीचर्स कॉमन हो सकते हैं और स्कूल कॉमन है ही। उसी प्रकार हमारे जो केमिस्ट थे उन्होंने भी यही प्रयास किया कि कैसे करके हम समान गुण वाले तत्वों को हम एक ही स्थान पर रख सकें। तो उनमें सबसे पहला प्रयास हमारे डोबेराइनर ने किया था और उन्होंने अपना त्रिक नियम दिया था। त्रिक का मतलब उन्होंने तीन तत्वों में समानताएं देखी थी, तीन तत्वों में। 1829 में दिया, ठीक, 3 तत्वों में समानताएं देखी थी। मान लेता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा समानता। तो ये नियम क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। जब समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो 20 का तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे का समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य समझ लीजिए, समांतर माध्य क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो आप सभी पदों को जोड़ लीजिए और बटे भाग दे दीजिए जितने पद हैं। एग्जाम्पल से बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं हैं और मैंने कहा कि इनका समांतर माध्य निकालिए। तो समांतर माध्य मैं मान लेता हूँ x है, x समांतर माध्य है। तो क्या अर्थ होता है? कुल पदों का योग, जितने पद हैं उनको जोड़ दीजिए बटे कुल पदों की संख्या। कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4 जोड़ेंगे 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20 बटे 4, 5। तो इन संख्याओं का समांतर माध्य हमारा 5 है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12 का। ओके, तो हम बात करेंगे x समांतर माध्य, इन सबको जोड़ लेंगे। 3 + 6 + 9 + 12 और कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं। तो आप इनको जोड़ के सॉल्व कर लेंगे। तो समांतर माध्य क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ऐसा। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या कहता है? जब समान गुण वाले तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, बढ़ता मतलब पहले छुटका, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो 20 के तत्वों का परमाणु भार पहले और तीसरे का समांतर माध्य होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको और क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल लेंगे, लिथियम, यहाँ पे मैं तत्व लिख रहा हूं और यहाँ पे उनका परमाणु भार। लिथियम परमाणु भार 7, सोडियम परमाणु भार 23, पोटेशियम परमाणु भार 39। ठीक, तो क्या कहता है डोबेराइनर का नियम कि 20 के तत्व पहले और तीसरे का परमाणु भार पहले और तीसरे का समांतर माध्य होता है। देखते हैं भैया, x पहला कितना है? 7, तीसरा कितना है? 39। समांतर माध्य क्या होता है? कुल पदों का योग। कितने पद जोड़े हमने? 2 पद जोड़ दिया बटे कुल पदों की संख्या, तो बटे हमने 2 रख दिया। 39, 7, 46 बटे 2 कटा 23। क्या 23 है 20 का तत्व? हाँ बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं कि 20 का तत्व पहले और तीसरे का समांतर माध्य है। यही डोबेराइनर का त्रिक नियम है। ठीक, मतलब कि सेकंड वाला बराबर होगा फर्स्ट के फर्स्ट प्लस थर्ड बटे 2, इसके बराबर होगा। सेकंड वाला फर्स्ट प्लस थर्ड बटे 2, ये डोबेराइनर का त्रिक नियम है। इसको हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे होता है ना हमारी फैमिली में, गांव में बाबा बोलते हैं, बाबा हैं, बाबा का बेटा या लड़का है और पोता है। तो बेटे का उम्र लगभग क्या होगा? बेटा इक्वल टू बाबा प्लस पोता बटे 2। अगर बात करूं समांतर माध्य का, तो बाबा का एज प्लस पोता के एज का समांतर माध्य लगभग बेटे का उम्र का बात होगा।
जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए बाबा हमारे 60 साल के हैं, बेटा 35 साल का है और पोता 10 साल का है, तो देख लीजिए लगभग समांतर माध्य है। 10 60 70 होगा, दो चीज़ें जोड़ी हैं तो 2 का भाग दे देंगे हम, 35, यही उम्र है हमारा। ठीक, तो ये हम समझ सकते हैं। तो ये है हमारा डोबेन-आयरन का त्रिक नियम। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे देखेंगे। पहला नंबर है डोबे-राइनर्स ट्राइड लॉ बेस्ड ऑन। डोबे-राइनर का त्रिक नियम आधारित है, किस पे आधारित है? पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे आधारित है? ठीक, बात करते हैं दूसरे वाले का। दूसरा वाला क्या कह रहा है? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, तीसरा नंबर क्या कह रहा है? एटॉमिक मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान। और चौथा नंबर क्या कहता है? ऑप्शन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या पर। तो सोचिए इसको क्या हो सकता है आंसर, सोचिए। ठीक, सोच लिया? तो आंसर है हमारा सी नंबर। अरे डेफिनेशन में ही है, जब समान गुण वाले तत्वों को पर उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, तो आंसर है हमारा परमाणु द्रव्यमान। तो डोबे-राइनर का त्रिक नियम किस पे आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पे। दूसरा क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस। जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये तत्व हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, इंग्लिश से बिल्कुल भी नहीं डरना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश से बिल्कुल नहीं डरना, आराम से एक एक करके तोड़ के पढ़ेंगे हम। एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस इज 31। ठीक है, यहाँ पे हम तत्व लिख लेते हैं, यहाँ पे हम परमाणु द्रव्यमान लिख लेते हैं। फास्फोरस का कितना है? 31 है। ओके, अच्छा, और एंटीमनी कितना है? एंटीमनी इज 20, एसबी एंटीमनी का है 120। ओके, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ आर्सेनिक। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो क्रम ऐसा होता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो आर्सेनिक मतलब 20 का पूछ रहा है, इन्होंने पूछा है। फिर समझिए क्या कह रहा है? एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस 31 है, हमने लिख दिया। एंटीमनी इज 120 लिख दिया हमने। तो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एएस। तो एएस का एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू डोबे-राइनर ट्राइड लॉ। डोबे-राइनर के त्रिक नियम के अनुसार एएस का क्या होने वाला है, ये पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो हमको बस इतना पता है भैया, ये छुटका है, ये हमारे पोता हो गया, ये बेटा हो गया, और ये क्या हो गया? बाबा हो गया। हमको इतना पता था, बेटा इक्वल टू बाबा प्लस पोता इक्वल टू 2। ठीक, ऐसा समझ सकते हैं। तो बेटा हमने निकालना है, हमने मान लिया x। बाबा कितने हैं हमारे? मैं ऊपर लिखता हूँ, बाबा कितना है की एज क्या है? 120। पोता की एज क्या है? 31 बटे 2 कितना होगा? लगभग 151/2। तो आंसर हमारा आएगा, भाग देंगे आप 75.5। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नहीं मैं ही दे देता हूँ, स्क्रीन क्या दूंगा। ठीक, मैंने यहाँ पे तत्व लिखा है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन थर्ड, तत्व मैंने मान लिया, ऐसे ही मान लिया A B C। ए का परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान है 20, बी का है कितना? 50 ले लिया हमने, 50 ले लिया। तो सी का परमाणु भार आपको निकालना है, तो आप निकालिएगा, सॉल्व करेगा और कमेंट करिएगा कि आपका क्या आंसर आया। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ए नंबर 80, बी नंबर 35, सी नंबर 60, डी नंबर 55। कमेंट करिएगा कि कौन सा आंसर है और इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक,
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।